मेरा दूध चल रहा है वो केसर वाला दूध है जो मैं मॉर्निंग में भी लेने लग गई हूँ और ये भी खाने लग गई। अभी मैं बना लेती हूँ उपमा जस्ट बिकॉज दादू सा कम पता है, मैंने पहले भी कहा था आपको। और उनको ना ऐसा कुछ स्पेशल फूड खिलाएं वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो मैं बनाऊँगी, चॉपिंग मम्मा ने कर दी, बस अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ। हमेशा घी और ऑयल दोनों मिक्स करके डालती हूँ। सो आप भी ट्राई करना, बढ़िया बनता है। मतलब हमेशा थोड़ा घी और ऑयल। धन्यवाद। तो प्लेट दिया मेरे को। तो इतनी सी प्लेट वो आपको भगवान जी का है तो प्रसाद का नहीं, उनके अलग है। दादू हम वापस से जा रहे हैं जयपुर, तो पैकिंग वेकिंग कर रहे हैं अपनी। वापस कब पधारोगे? वापस आफ्टर फ्यू डेज। मेरे लिए कुछ लेके आना जयपुर से। क्या चाहिए? वैसे मैंने आपको वो ड्रेसों के बारे में बताया है नहीं कल, है ना? मम्मा को बोलती हूँ, देखिए वो देंगे। तो मैंने तो अभी मैंगो फिनिश किया मेरा। आज से ना मेरा पपीता शेक मैंने स्टार्ट किया है, मतलब स्टार्ट किया है 1-2 दिन से पपीता ले रही थी, आज शेक बनवा दिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग साथ। तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग मेरी छोटे मोटे कामों के साथ। और आजकल ना मौसम जो है बड़ा बारिश का हो गया है। सो मॉर्निंग तो बहुत ठंडी ठंडी रहती है, बट शाम को बहुत ज़्यादा उमस होने की वजह से ना नींद का इतना इशू हो गया मेरे साथ। सो मैं मॉर्निंग में लेट उठती हूँ, मेरे मॉर्निंग स्टार्ट ही लेट होती है, तो फिर मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पाती। लेकिन आज मैंने सोचा आप लोगों को कि लास्ट व्लॉग में जब मैंने आपको एम्ब्रॉयडरी दिखाई थी तो आपने बोला था कि मैं आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी दिखाऊं कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। सो मैंने और हाँ, अभी मैं क्या फूड ले रही हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। मॉर्निंग में मैं पपाया शेक लिया, उसका छोटा सा क्लिप मैं ऐड कर दूँगी। उसके अलावा मैं ऐसे फ्रूट्स लेती रहती हूँ जस्ट बिकॉज अभी ये जो टाइम है या फिर फेज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स सही रहते हैं मेरे लिए। सो मैं और इसी फेज़ में मैं एक बार डॉक्टर से भी मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी, बट मैंने वही शूट नहीं किया। शूट करूँ तो क्या 1-2 क्लिप लेके क्या ही शेयर करूँ, तो इस वजह से बाकी अभी ये जो खजूर है वो और बनाना ये मैं अभी ब्रेकफास्ट में लूँगी। बाकी मेरा दूध में मतलब आज पहले तो मैं केसर वाला दूध ले रही थी, आज मैंने पपाया शेक लिया जस्ट बिकॉज मेरा मन कर रहा था। और बाकी पपाया नॉर्मल रो ही खा रही हूँ मैं, ऐसा शेक बना के नहीं पी, मतलब वो ले रही थी। सो आप लोग भी मस्ट भी ट्राई कर सकते। देखो और कब करना है, 3rd ट्राइमेस्टर के एंड ऑफ में आपको ये चीज़ें लेनी है जो कि हीट वो करती है। सो मेरा तो स्टार्ट हो गया है, सो मैं इन चीज़ों को ले रही हूँ। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप मत लीजिएगा, 8th में तो बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, लास्ट आप ट्राई कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। सो मैंने अभी थोड़ा सा जैसे कि 1-2 दिन हुए अभी तो मैंने लेते हुए, तो वो। और एम्ब्रॉयडरी का आपको लास्ट में मैंने वीडियो बताया था, तो आप लोगों का था कि मैं आप लोगों को ये कैसे मैंने बनाया वो भी बताऊँ। तो देखिए मैंने कुर्ती का तो ये वाले कुछ डिज़ाइंस बना लिए, और इसका बैक कैमरे से भी बताऊंगी आपको। मैं सारे अलग बनाए मैंने, मेरे को जितनी तरह की एम्ब्रॉयडरी के फ्लावर्स आते हैं मैंने सब इसी ड्रेस में बना डाले। क्योंकि मुझे ऐसा था कि एक जैसे फ्लावर ना बना के अलग बनाऊँ। पेंटिंग में मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ एक जैसी बनाती हूँ, तो क्यों ना एम्ब्रॉयडरी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया जाए। सो देखिए मेरा लहंगा इतना हो गया ऑलमोस्ट, और मैंने लहंगे में भी इतने सारे पैटर्न्स बनाए, मतलब डिज़ाइंस बनाए। बट ये सब तो मैं बैक कैमरे से शो करूँगी, और 1-2 जो बूटी मैं आप लोगों को ईजी है वो मैं बता भी दूँगी। 1-2 मतलब जो भी मुझसे अभी 1-2 कलियाँ बच रही उस पर तो मैं बनाऊँगी, सो वो भी बता दूँगी आपको। और मैं थ्रेड जो ले रही हूँ वुलन थ्रेड है मेरे पास, पहले के रखे हुए हैं भाई, शादी से पहले ही मैंने बहुत सारी चीज़ें इतनी खरीद रखी है कि उनका काम ही नहीं आया। सो देखिए इस तरह के थ्रेड्स आते हैं, ये देखिए। और ये सब चीज़ें ना मतलब मैं सीखी इसलिए भी हूँ क्योंकि मम्मा ने कभी मुझे ऐसा प्रेशर नहीं दिया कि चीज़ें नहीं खरीदनी है, ज़्यादा पैसा लग जाएगा। और आपको पता है जब मैं पहली बार थ्रेड लेने गई थी ना, तभी मैं कम से कम 30 थ्रेड के ऐसे बंच लेके आ गई थी, जबकि मुझे आता कुछ नहीं था। बट मुझे ऐसा था कि मैं डिज़ाइन कर लूँगी, मम्मा ले लेते हैं, और मम्मा ने रोका भी नहीं। और शायद इसी वजह से इन चीज़ों को मैं सीख भी पाई हूँ अभी तक। पेंटिंग में भी मैंने कहा था मुझे कलर लेने हैं, तब यहाँ नॉर्मली स्टेशनरी पे नहीं मिलते थे, सो मैंने ऑनलाइन मंगवाए, तो भी मम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं सीख। और उनको ऐसा कंफर्म था भी नहीं कि मैं बना लूँगी या बनाऊँगी, बट वही वाली चीज़ है कि आपको सपोर्ट रहता है तो आप चीज़ें सीख जाते हो। मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप लोग स्टार्टिंग ट्रायल करो, तभी आप चीज़ें कर पाओगे। और
मेरा ये भी कमेंट आता रहता है कि हमें भी बुटीक खोलना है जीजा, हम पेंटिंग कैसे करें। तो देखिए आजकल पेंटिंग में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। अगर आपको कुछ बुटीक में ही खोलना है तो कुछ अलग अलग आइडियाज़ लेके आइए। पेंटिंग में आप मानोगे नहीं 50 से ज़्यादा पेज हो गए हैं ऑनलाइन। सो सब पे ट्रस्ट करना सबकी बात नहीं होती। लोग तो मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे को 2 साल से देख रहे हैं, तो इस वजह से मेरे पास ऑर्डर्स भी आते हैं, आप लोगों का प्यार भी है। लेकिन आप नया कोई पेज स्टार्ट करते हैं, आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे लोग। लेकिन आप कुछ अलग डिज़ाइन बना रहे हैं, कुछ यूनिक है जो कहीं और नहीं है, तो बेसिकली आपके पास लोग आएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मतलब ये चीज़ ना करके कुछ यूनिक ट्राई कीजिए। क्योंकि जब मैंने ये चीज़ की थी, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है, तब इसका फील्ड बहुत अच्छा था। शायद थोड़ा लक चला और उस टाइम मेरा ये चीज़ ग्रो कर गया। लेकिन अभी इस टाइम पे इतने पेंटिंग के ड्रेसेस, आपको मैंने जैसा बताया, मैंने एलिफेंट वाला पहला ड्रेस मैंने ही इसके बनाया था, अब वो इतना कॉपी हो चुका है, तो वो वाली चीज़ मैंने उसका बता ही देता है। बाकी आप ये थ्रेड लेके आना, ये मिल जाते हैं। और ये शायद आई थिंक 10 का आता होगा, मैंने उस टाइम लिया जब शायद मे बी 5 का हो। अब इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो 10 का हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट इसके का कलर नहीं निकलते। और बाकी आप गिट्टी का भी बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। गिट्टी के धागे को आप 8 बार फोल्ड करके धागे में पिरो लेना, सेम यही वाला लुक आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट वही कि उसके कलर निकलने के चांसेस रहते हैं। उसके इसमें थोड़ा सा आई थिंक वो आता है नाइलॉन मिक्स, तो इसके कलर नहीं निकलते ऐसा। तो बस मैं अपना ये खा भी लेती हूँ, फिर आपके साथ एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा सा। तो एम्ब्रॉयडरी बनाने से पहले ये वाला फ्लावर तो मैंने बना दिया था। अभी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मुझे क्या क्या एम्ब्रॉयडरी फ्लावर बनाने के लिए नीड रही। तो ये कुछ थ्रेड थे, ग्रीन, पिंक, रेड, जिनको मैंने निडल में डाल दिया, और एक है ब्लू। मैंने इन 4 ही थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी बनाई है। और इस फ्लावर में जो मैं यूज़ लूँगी वो है रेड और ग्रीन। सो पहले मैं अपने पेंसिल से थोड़ा सा स्केच बना लूँगी कि मुझे कैसा फ्लावर चाहिए। इसमें मैंने पूरी ड्रेस में कोई एक फ़िक्स फ्लावर नहीं बनाया है, कहीं भी जो भी मेरा मन किया वैसे मैंने फ्लावर बनाए। क्योंकि मैंने कहीं देखा था वो ड्रेस जिसमें अपने अकॉर्डिंग फ्लावर्स बने हुए थे, सो मैंने इस ड्रेस में वैसा ही कुछ किया है। तो सबसे पहले इस तरीके से मैंने एक फ्लावर का स्केच बना लिया। आप सेम ऐसा पैटर्न बना लीजिएगा और छोटा ही बनाइएगा क्योंकि छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी सुंदर लगती है। तो सबसे पहले मैं ग्रीन कलर का थ्रेड लिया और उससे जो मेरी ये ग्रीन कलर की डंडी कह सकते हो, या फिर आप कुछ भी, इसका जो फ्लावर का बॉटम वाला पार्ट है वो मैंने कंप्लीट किया। सो बैक टू बैक स्टिच देके करना है। वैसे तो मैंने आपको प्रॉपर वीडियो में शो किया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और उसके बाद मैं इसमें लीफ बना लूँगी। लीफ का पैटर्न बहुत इजी वाला रखा है मैंने, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करना मुझे सही नहीं लग रहा था। और ये वाला जो मेरा फैब्रिक है ये जाम कॉटन फैब्रिक है, और आपको भी अगर इस टाइप का फैब्रिक चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा इफ़ यू वांट। बाकी मैंने इस जाम कॉटन वाले फैब्रिक पे ही ये वाली एम्ब्रॉयडरी की है। सो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ज़्यादा इसमें कोई तामझाम लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कॉटन है, एक टाइम के बाद ख़राब हो ही जाता है। बट मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी थी, सो मैंने इस टाइप से फ्लावर बनाए। फ्लावर का पैटर्न बहुत इजी वाला रखा है मैंने। देखिए आप इसको, जो ये लीफ मैंने ग्रीन वाली बनाई वही सेम प्रोसेस से रेड वाली भी बनाई है। तो इसको आप अलग अलग कलर में भी बना सकते हो। जैसे मेरा येलो कलर था, सो मैंने इसमें ग्रीन और रेड, ब्लू और पिंक लिया। आपको जो मन करे आप वो वाले फ्लावर्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मेरे सारे के सारे पैटर्न बना लिए मैंने। डॉट डॉट लगाए थे उस अकॉर्डिंग बनाए हैं। सो आप भी वैसे करके बनाना ताकि आपकी जो एक लीफ बड़ी ना हो जाए, एक छोटी ना हो जाए। और उसके बाद नोट लगा लेनी है। तो ये हमारा फ्लावर कंप्लीट है। सेम ऐसा ही मैंने ब्लू और रेड के साथ बनाया, और ब्लू पिंक के साथ लीफ थोड़ी पैटर्न चेंज किया है ये वाला मैंने। बट स्टिल आप ये जो मैंने फ्लावर बताया है ये भी बनाएंगे ना, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। और ये पिंक में भी मैंने सेम वही बनाया है। ग्रीन में भी देखिए आप पैटर्न वही अलग दिया है, पर लीफ और वो जो बनाने का पैटर्न वो एक जैसा है। तो देखिए ये सेकंड फ्लावर है जिसमें मैंने ग्रीन को सेम उसी प्रोसेस है जिससे मैं रेड बना रही हूँ ना, उसी से मैंने ग्रीन बना लिए थे। अब मैं रेड बना के आपको बता देती हूँ। आप भी इस तरीके से अपना फ्लावर कंप्लीट कर सकते हो। सो एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छा लगता है ड्रेस में। आप मस्ट भी, अभी समर्स चल रहे हैं तो आप बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। मेरा काफ़ी मन था, सो मैंने बना लिया अपना एक ड्रेस। और अभी इसका ओढ़ना बाकी है, बट स्टिल ड्रेस कंप्लीट हो गया है। तो आप भी ये वाला ट्राई ज़रूर से कर सकते हो। और भी कोई डाउट हो तो काफ़ी सारे एम्ब्रॉयडरी वीडियोस होते हैं, बट मुझे पर्सनली मैसेज किया था आपने कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, सो मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। तो
इस तरीके से ये वाला फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैंने एम्ब्रॉयडरी बना के बता दिया और उसके बाद मैंने ब्रेक लिया और अभी अपना थोड़ा सा सही करके पोनी वोनी बना के मैंने सोचा आपको क्लिप दूँ, क्योंकि ऐसा हो रखा है ना कि मेरे ब्लॉग ही नहीं बन पा रहे हैं आजकल। अभी मैंने अपना लंच किया, पहले आपके साथ वीडियो शूट किया, फिर मैंने लंच किया, जस्ट बिकॉज होता क्या है ना, फिर मैं वो एम्ब्रॉयडरी वाला भूल ही जा रही थी। सो वो किया। और आजकल ना मैं तिल का तेल लेना स्टार्ट कर दिया मैंने। मतलब ऐसा फूड में खाती हूँ मैं, जैसे कि बाटी में हो गया, हलवे में हो गया और खिचड़ी में हो गया। मतलब इन 3-4 ऑप्शन में ही मुझे सही लगा, बाकी मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता। जहाँ मैं 2 रोटी खाती हूँ, अगर बटिया बना के खाती हूँ तो वो मैं एक ही खा पा रही हूँ। आई थिंक तिल का तेल रहता है ना, और मेरे थोड़े पिंपल्स भी हो गए हैं तिल का तेल खाने से, लेकिन क्योंकि सब बोलते भी हैं और मुझे बहुत डर लगता है देखो डॉक्टर की इन चीज़ों से। मैं बड़ों की बात मानना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हालांकि गलत क्या है, इसमें तिल का तेल ही है। और मैंने सर्च भी किया, सो सबने बोला कि हाँ फ़ायदा भी करता है, थोड़ी आपको भी अंदरूनी ताकत भी देता है। सो मैंने कहा ठीक है यार, खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और मेरे मम्मा ने भेजा है, मतलब उधर वाले मम्मा है, उन्होंने, मदर इन लॉ ने मेरे, उन्होंने मेरे लिए भेजा है तिल का तेल। अच्छा लगता है कि आपकी फैमिली आपकी केयर तो कर ही रही है ना, आप उनकी बात मानो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी बात मानूँ। बेड के पोछा लगाने का ऐसा है कि देखो डेली नहीं लगा पा रही हूँ, लिटरली नहीं लगा पा रही हूँ, पर कोशिश पूरी करती हूँ जितना भी हो सके मैं उतना काम करूँ। पूरा दिन मैं ब्रेक नहीं लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपकी बॉडी अगर आपको करवा रही है काम तो आप कर लो फिर, क्योंकि वैसे भी आपको बैठना ही पड़ेगा। सो वो बाकी बहुत लेज़ी वाले दिन जा रहे हैं, लिटरली बहुत लेज़ी वाले। न किसी से कॉल करने का मन करता है, न किसी से कुछ भी मन नहीं करता, ना वीडियो शूट करने का मन करता। लिटरली बहुत हेक्टिक सा हो रखा है आजकल मेरे लिए, इस वजह से मेरा यूट्यूब ऐसे डाउन जा रहा है लेकिन आप अपना प्यार बनाए रखिएगा प्लीज़। उसके बाद इन दिनों मैं तो मार्केट जा नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा मम्मा को कि आप जाके आओ, जस्ट बिकॉज अभी मेरे जो ऑर्डर्स आए हैं रिसेंटली, मुझे उनको टेलर को स्टिचिंग पे देना है, ओढ़नियाँ डाइंग पे भेजनी है। उसके लिए मुझे अस्तर चाहिए होता है, मस्ट भी अस्तर होता है, उसी के बाद ही मैं ओढ़ने डाई पे भेज पाती हूँ। तो मैं मम्मा को हमको कह रही थी कि आज ये काम आप फ्री करके आओ, क्योंकि एक बार स्टिचिंग पे चला जाए ना तो थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाती है। उसके अलावा मेरी ये ओढ़नियाँ डाई होके भी आ गई है। मतलब ऐसा है कि 20 पीस डाई होके आते हैं, फिर वापस नया स्टॉक लाना पड़ता है अपन को। तो अब नया जाएगा मेरा पैटर्न, जो भी है 10 to 15 ओढ़ने हैं मेरे वो डाइंग पे। सो मम्मा को ये बता के दिन का ये है मेरा थोड़ा सा स्नैक्स टाइम ही कह दीजिए। कि मैं स्प्राउट्स भी लेने लग गई हूँ अभी, जैसे कि ये पेन खजूर है तो 1-2 ये खा लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं खाए जाते देखो, लेकिन मस्ट भी ट्राई करती हूँ। और मेरे डॉक्टर ने मुझे रसगुल्ला खाने की भी बोला है, तो वो भी मैं खा लेती हूँ। और साथ ही साथ पेंटिंग भी मेरी थोड़ी चल रही थी, बट ये पेंटिंग सोबर सी बनवाई थी। तो ये वाला हमारा ड्रेस है, तो ये भी आज डिस्पैच होगा। तो ये से मतलब आज तो क्या डिस्पैच होगा, बट स्टिल शूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं है उनका ये शिकायत रहती है कि हम कहाँ से देखें चीज़ें, हमारे पास डिज़ाइंस नहीं होते। सो इस वजह से है ना, इस तरीके से लड्डू, मतलब लड्डू नहीं पतंग बनाए हैं छोटे छोटे से, इस तरीके से बॉक्स वाले। लड्डू तो बहुत छोटा हो जाता है, ये इतनी साइज़ का है। सो इसमें ऑल ओवर पूरी ओढ़नी में है, जिससे कि इसका लुक ना बड़ा सुंदर आ रहा है। देखिए बाकी 3 पल्लू अपने हेवी होते हैं, जो कि टोटल हैंडवर्क से होते हैं। ओढ़नी में जो चीज़ है वो है। और अब ये डिस्पैच हो जाएगा। बड़ा प्यारा कलर लग रहा है, बेबी पिंक कलर है। ओरिजिनल कलर यही है जो आपको कैमरे स्क्रीन पे दिख रहा है। ड्रेस हमारी मयूर पेंटिंग वाली ये है, जो कि बहुत ट्रेंडिंग रही है, आप सबको भी पता है। ये मैंने मेरे लिए डिज़ाइन की थी और ये वही ड्रेस है सेम। सो ये हमारे पूनम भाईसा के लिए, आई थिंक पूनम भाईसा ही उनका नाम है, तो उनके लिए ये रेडी है। अब ये डिस्पैच होगी। और ये इसके मयूर है, मतलब पूरी ओढ़नी में मयूर और इस तरीके के लोटस बने हुए। सो दैट्स इट। पूरी स्लीव्स में भी ऐसे प्रॉपर से हैं। सो वर्क सब में होता है, ऐसा इशू नहीं रहता कि नेक पे नहीं हुआ, जैसे नेक पे भी हुआ है, स्लीव्स पे भी हुआ है। और ये डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा है। ये वाला ड्रेस है जो कि कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है, मतलब पूरा कली पैटर्न में, जो कि आजकल चल रहा है। और फिनिशिंग आप देख सकते हो, इसकी नेक लाइन वगैरह सब आपको पास से दिखाती हूँ।
प्रॉपर एकदम से स्टिच्ड है। सो आप लोगों को भी इस टाइप से कस्टमाइज़ करवाना हो तो अपने पास ये चीज़ें अवेलेबल है। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ पट्टी वाला। इसमें मैं हमेशा ऐसा ऑप्शन रखाती हूँ कि इफ़ जब ये ट्रेंड चला भी जाए ना तो आपको यहाँ से हटा के और ऊपर से भी हटा के इसको बस हटाना ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि बीच में कट लग के ये बनाते हैं, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती है, तो आप लोग बाद में चाहो तो इसे हटा सकते हो। ऐसा ये मुगल डोरी के साथ स्टिच है और शिमर टिश्यू वाला इसका फैब्रिक है। सो आप लोगों को भी ऐसा कुछ कस्टमाइज़ करवाना हो तो स्टिचिंग चार्जेस अलग होंगे, फैब्रिक चार्जेस अलग होंगे, तो सब वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ऐसा